डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के एक दल के साथ मुलाकात की और उनसे संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से यह संवाद दिल्ली स्थित अपने आवास पर किया, जहां केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए विशेष रात्रि भोज का भी आयोजन किया। इस दल में जम्मू और कश्मीर के 52 और लद्दाख के 31 युवा शामिल हैं, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के MY भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रत्येक प्रतिभागी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी पृष्ठभूमि, आकांक्षाओं और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को समझने में गहरी रुचि ली। यहाँ युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत का भविष्य उसके युवा नागरिकों की ऊर्जा, नवाचार और नेतृत्व पर निर्भर करता है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण मंच है, जहां विचार, रचनात्मकता और नेतृत्व एक साथ आते हैं। बता दें कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। 12 जनवरी को युवाओं के दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चेस के बहुत एक्सपर्ट है झूले, तो ये सारे क्या परफॉर्म किया? ये सर एक फोक सॉन्ग में है, फोक डांस में है और ये डिक्लेमेशन में है सर, PPT प्रेजेंटेशन में। कोई गाया लद्दाख का फोक? हाँ सर, फोक को सुनाओ ना, ये जो दिल्ली वाले। शुक्लेले लांगती उली दुप्पी वाख में जन्मी उली, शुक्लेले लांगती उली दुप्पी वाख में जन्मी उली, हैले जन्मी उल्लाना। भी आप ये दिल्ली वालों को समझाओ, ये क्या मतलब था? इस सॉन्ग में पूरा यही कह रहा है कि अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा कुछ गलती नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ही है सर कि यू शाय इना कम एंड लिसन टू मी। मतलब रूठ के गई हुई है, उसको मना रहा है। हाँ सर। चलो जी, झूले। जो ईस्टर्न जो पार्ट है, जो नॉमेड्स लोग रहते हैं, उनका एक डिस्टिंक्ट हमने एक डांस लाया है। चलो दो लाइनें बोल दो। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वर्ल्ड बुक फेयर पहुंचे और अलग अलग थीम की पवेलियन में लगभग 2 घंटे बिताए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बायोग्राफी, फिक्शन, सिनेमा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जैसे अलग अलग विषयों पर आधारित लगभग 1 दर्जन किताबें भी खरीदी। श्रीनगर के राजनगर में CM उमर अब्दुल्ला ने होटल राजस्थान कलेक्शन के जेलम हॉल का दौरा किया और यहां हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम निदेशालय के कैलेंडर बांटे। इस दौरान उन्होंने द इंडिया ट्रैक 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के करीब 30 से 35 छात्रों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की। राजौरी के किलर गांव में मूर्ति चोरी होने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन हिंदू समाज ने विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले किया और प्रशासन को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। VHP नेताओं ने कहा है कि अगर सोमवार 11 बजे तक मूर्ति नहीं मिली तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और रास्ता जाम कर सड़क पर उतरकर VHP प्रदर्शन करेगी। वापिस दो हमारी मूर्ति, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो हमारी मूर्ति, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो हमारी मूर्ति, वापिस दो। चोरों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, चोरों को जेल में डालो, हमारी मूर्ति वापिस दो, हमारी। का हिंदू समाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपकी मूर्ति को ढूंढ रहे हैं। अब मैं जिला प्रशासन को ये कहना चाहता, ढूंढी वो चीज जाती है जो गुम हुई हो। ये तो चुराई गई है, ये गुम नहीं हुई है, ये चुराई गई है और हिंदू की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। अपनी इज्जत, अपनी लाज बचाने के लिए कल सुबह 11 बजे आप कलर चौक में आए, 11 बजे कलर चौक बंद कर दिया जाएगा।
नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाएगा, चक्का जाम कर दिया जाएगा और जिला प्रशासन राजौरी का इस प्रदर्शन में नहीं आना चाहिए। अभी तक कोई भी इन्होंने हमें नहीं बताया है कि वो मिली है या नहीं मिली है, कहाँ नहीं है। और हम आपके माध्यम से ये चेतावनी देते हैं कि सुबह 11 बजे तक अगर हमारी मूर्ति हमें नहीं मिलती, उसके बाद यहाँ पे कल जो है बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा, हाईवे बंद होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके अंतर्गत ये हमारी पौराणिक जो हमारी धरोहर है, ये मूर्ति जो यहाँ पे निकली थी, ये भारत सरकार की एक संपत्ति थी। लेकिन हमारे प्रशासन को इतना भी नहीं हुआ कि वहाँ पे आकर कुछ लोग, कुछ पुलिस के बंदे वहाँ पे डिप्लॉय किए जाए जो उस जगह को देखें। और हमारा मतलब कल सुबह 11 बजे तक का समय दे रहे हैं प्रशासन को। चोरी होने के बाद एक जोरदार प्रदर्शन यहाँ कलर में किया गया और चेतावनी देगी जिला प्रशासन को कि कल 11 बजे तक अगर मूर्तियों को खोज कर न निकाला गया तो आने वाले कल यानी कल जो है 11 बजे बड़ा प्रदर्शन जो है इस हाईवे पे किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और कुपवाड़ा में मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाजी फारूक अहमद मीर ने कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार अराजकता फैलाने में लगी हुई है। मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी स्कीम का नाम बदलना महज गरीबों और मजदूर वर्ग के सहारे को हटाना और जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस इस योजना का नाम बदले जाने के विरोध में संघर्ष करती रहेगी। नरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ प्रोग्राम जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मिला है हमें, उसके बाज़ाब्ता आज शुरुआत किए। पूरे मुल्क में, रियासत जम्मू कश्मीर में या यूटी जम्मू कश्मीर में हाल ही में रात के अंधेरे में एमजी नरेगा जो कि करोड़ों मजदूरों के पेट पर बीजेपी ने छुरी मारी, उस कानून को वापस लिया और उसका नाम उन्होंने चेंज किया। नाम ही नहीं बल्कि खदखाल चेंज किया। उसके विरोध के बारे में हमें मुल्क गिर आंदोलन चलाना है जो बाज़ाब्ता हमने जिला हेडक्वार्टर से शुरू बाज़ाब्ता किया। 12 जनवरी से बाज़ाब्ता 1 डे हमारा फास्टिंग सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहेगा। 12 से 16 फरवरी तक लगातार ये हमारा प्रोग्राम रहेगा ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर। इसके विरोध में हम ये चाहते हैं कि जो मनरेगा महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था, जहां हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जिनको इसके साथ बाज़ाब्ता वास्ता था, आज बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती इसको रात के अंधेरे में ताकत के नशे में इस बिल को वापस लिया और इसको दूसरा नाम बदल दिया एमजी, ये राम जी के नाम पर। हमें नाम से कोई आपत्ति नहीं है। रामबन में कांग्रेस के सीनियर नेता एडवोकेट फिरोज खान ने मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे वास्तविक सुधार की बजाय एक वैचारिक और राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। मनरेगा का नाम जानबूझकर उनके नाम पर रखा गया था ताकि श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दर्शाया जा सके। अगर सरकार सच में ग्रामीण रोजगार की परवाह करती तो वो मनरेगा को जीराम जी योजना बनाने की बजाय उसे और मजबूत करती। स्कीम को बीजेपी ने डाइल्यूट करने की कोशिश की है। पहले तो उसका नाम बदल के जो नाम रखा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, इसके कांग्रेस इसके खिलाफ है। और कोई भी डाइल्यूशन, क्योंकि ये राइट टू वर्क यूपीए सरकार ने गरीब वर्ग को, आम युवाओं को, मजदूर वर्ग को जो काम करते थे अपने घर में, अपनी पंचायत में, पंचायतों को, ग्रामीण को कमजोर करने की कोशिश जो की है बीजेपी ने, इसके खिलाफ कांग्रेस ने एमजी नरेगा बचाओ संग्राम जो है पूरे देश में शुरू किया है। इसी के संदर्भ में मुझे जम्मू रूरल का प्रभारी बनाया है, पीसीसी ऑब्जर्वर बनाया, और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे हर वार्ड के, हर पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल। और पुलवामा में भी कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करेगी। सीनियर कांग्रेस नेता अब्दुल रहीम राठौर और जिला अध्यक्ष पुलवामा उमर जान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के हितों की रक्षा करना है जो आजीविका के लिए मनरेगा जैसी योजना पर निर्भर हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए चल रहे कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने की भी बात कही। गिनावना कदम उठाया कि ये इस प्रोग्राम को बंद करने जा रहे हैं और उसके बदले में एक दूसरा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये अज़म किया है कि हम बिल्कुल इस सरकार को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे देंगे और वही एक
आज जो आप देख रहे हैं, जिसकी ये जो आज हमारी मुलाकात हो रही है, वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तेज एक और मुनज़्ज़म एक आंदोलन शुरू किया है। ये डिमांड है मनरेगा बचाओ। इसके साथ में जैसे आप साथियों को पता है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और 10 साल के काफी मसाइल देखने को मिले। 10 साल के इस चुनाव के बाद माननीय मुल्क के प्रधानमंत्री, माननीय मुल्क के गृह मंत्री ने जो वादा दिया था पूरे देश भर के वासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम को कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो भी जम्मू कश्मीर आवाम ने माना, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन वो भी जमहूरी तरीके से लोगों ने माना, उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद हम रियासत का दर्जा बहाल देंगे। 1.5 साल होने को हो गए, अभी रियासत का दर्जा की बात नहीं हो रही है। और आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की 9वीं कार्यकारी परिषद की बैठक ली और अगली पीढ़ी के लिए यूनिवर्सिटी में सीखने की जगह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें उज्जवल कल के लिए शिक्षा व्यवस्था को फिर से सोचना चाहिए और ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए जो इनोवेशन और अत्याधुनिक रिसर्च को प्रेरित करे। बैठक में कई यूनिवर्सिटी के कुलपति और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। पेट सब लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आयुर्वेद। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया कि ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश का मामला आया सामने। आरोपी अहमद शेख को पुलिस ने पकड़ा। रोके जाने पर आरोपी ने लगाए धार्मिक नारे। राम मंदिर के एंट्री गेट पर सुरक्षा सख्त, आने जाने वाले की बैग की जांच जारी। पकड़ा गया आरोपी अहद शेख श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला। अयोध्या राम मंदिर में पकड़े गए संदिग्ध अहद शेख से पुलिस, एलआईयू, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अहद शेख के घर पहुंची पुलिस, परिजनों से किया गया पूछताछ। परिवार ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया। डोडा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद बर्फीले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी। चट्टार गल्ला, पंजनाला और गुलडांडा में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला। राजौरी के कालाकोट में विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने करीब 20 लाख की लागत से बनने वाले कम्युनिटी हॉल का किया शिलान्यास। लंबे समय से स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही थी मांग। कुपवाड़ा जिले के करनाह कंडी में काजी मोहल्ला में देर रात लगी भीषण आग। हादसे में 3 रिहायशी घर और 2 गौशालाएं जलकर खाक। आग से कई लाख रुपए का नुकसान। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सूबेदार मेजर भूषाना राव पतिवाड़ा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने गहरी संवेदना प्रकट की। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें ईमानदारी और सादगी का प्रतीक बताया। किश्तवाड़ के बंजवाह में निवासियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। प्राइवेसी लागत और असुरक्षित बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं जताई। पुलवामा पुलिस ने कुंजू, राजपुरा और अवैध खनन सामग्री ले जा रहे टिप्पर को किया जब्त। मामले में एफआईआर दर्ज। राजौरी के कलेर गांव में भगवान बदरकाली की मूर्ति चोरी होने से लोगों में तनाव। 2 दिन पहले खुदाई के दौरान बरामद हुई थी मूर्तियां। स्थानीय लोगों ने मूर्ति चोरी पर जताई नाराजगी। चोरी की गई मूर्तियों की सुरक्षा और बरामदगी को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। कांग्रेस नेता जावेद राणा ने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को जाति, रंग और धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, लेकिन सफल नहीं होंगी। उन्होंने भरोसा दिया कि 2026-27 में डेली वेजेस का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। कुपवाड़ा के करनाह में आग का तांडव, 1 मकान और 2 गौशालाएं जलकर राख। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान। पुलवामा पुलिस ने कंजू गांव में अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 1 टिप्पर जब्त। राजपुरा में एफआईआर दर्ज।
सुपोर पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 अलग अलग एनडीपीएस मामलों में 4 लोग गिरफ्तार, चरस हेरोइन भी बरामद। डोडा वेस्ट विधायक शक्ति राज परिहार ने मनरेगा के तहत विकास कार्यों और बाढ़ राहत पर सरकार की उपलब्धि गिनाई। कहा, मोदी सरकार ने योजना को मजबूत कर वित्तीय सहायता और दायरा बढ़ाया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा सख्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके लगाकर सघन चेकिंग जारी की। दिल्ली में हुई अंडर 17 नेशनल फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर टीम ने जीता सिल्वर मेडल। जम्मू में छाया घना कोहरा। जम्मू में घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बाधित किया। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी। श्रीनगर में तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील के कुछ हिस्से में बर्फ जमा। डोडा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद बर्फीले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी। चट्टार गल्ला, पंजनाला और गुलदांडा में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। अखनूर में पकड़ा गया संदिग्ध कबूतर। कबूतर के पैरों में कोडेड रिंग और पंखों पर मुहर लगी मिली। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। क्रेडी के रहने वाले अब्दुल गफ्फार मीर की पत्नी अतीका बेगम का शव 2 जनवरी 2026 को परिवार की गौशाला में मिला था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीका बेगम 5 नवंबर 2025 से लापता थी और उसी दिन पुलिस स्टेशन क्रेडी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। राजौरी के किलर गांव में भद्रकाली की मूर्ति चोरी होने के बाद लोगों में गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस से जल्द मूर्ति को खोजने की मांग की है। पुलिस ने मूर्ति को जल्द से जल्द खोजे जाने और चोर को पकड़ने का यकीन दिया है। जो कड़े से कड़ा विरोध जो जिला प्रशासन का करेंगे। अगर जल्द से जल्द मूर्ति अगर हमें वापस नहीं मिली तो चक्का जाम भी होगा और पूरा हिंदू समाज जो घरों से बाहर निकलेगा इसका कड़ा विरोध करेगा। प्रशासन सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। सुबह से वो मूर्ति ढूंढ रहे हैं, कहाँ में मूर्ति ढूंढ रहे हैं, यहाँ से कहाँ चली गई है। उससे खुद गाँव तो थे नहीं कि मूर्ति यहाँ से खुद चली गई है। ये तो सोची समझी तहत के जो साजिश के तहत जो हो रहा है, ये मूर्ति यहाँ से उठाने का जो काम हुआ है, जिला प्रशासन जल्द से जल्द मूर्ति को रिकवर करे, नहीं तो जो हिंदू समाज है वो सड़कों में निकलेगा और जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है इसका करेगा। सुबह से हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि मूर्ति मिल जाएगी, यही होगी। हम सर्च कर रहे हैं, सर्च करने का कोई फन नहीं है। जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है। अपने समाज से निवेदन रहेगा कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि कोई भी साथ दिख नहीं रहा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो 4-5 लोग जो अपने समाज को गुमराह करते हैं, उन्हीं की किए किराए पर उन्हीं के लोग भड़कते हैं और भड़ककर ऐसा कार्य करते हैं। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही है। किसी पुलिस वाले ने आपको मूर्ति ढूंढ के नहीं देनी है। और मेरा समस्त समाज से ये आग्रह रहेगा, बैठक के बाद जो कॉल आपको दी जाएगी, रोडों पे उतरो, का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। बाकी पुलिस गुमराह कर रही है। भाग्यपूर्ण बात है कि जिस दिन जहाँ पे हमारी जो मूर्ति प्रकट हुई, उसी दिन ही एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और जिला प्रशासन से इनकी नाराज़गी है कि अभी तक जो है जिला प्रशासन इस मूर्ति को बरामद करने में असफल जो है वो रही है। और साथ ही साथ ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इस मूर्ति को बरामद ना किया गया तो उग्र प्रदर्शन जो है तमाम हिंदू समाज के लोगों द्वारा किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। पापोर में पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में चोरी का एक मामला सुलझा लिया और इस चोरी की घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी चोरों के पास से लाखों रुपए का चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। इस गिरफ्तारी में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से बड़ी मदद मिली है। ये चोर ताम नुक जायदाद नुक बाकी सोरे गरस मज त्राम वाम पोस कह नकद जिनस नुक सोरे मज बड़ शुक्र गुजार पाम पुलिस यमो ये रात दहसे मज कवर कोर बड़ तिहंद शुक्र गुजार कह चीज कर तमो रिकवर कह चीज रिकवर गए बड़ शुक्र गुजार यहंद यमो कर जल्द कम टाइमस मज ये रिकवर।
और अरनिया के शिबूचक में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान बिजली का करंट लगने से एक अस्थायी कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान फतेह चंद निवासी शिबूचक के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। बहुत ज्यादा इररिस्पांसिबल डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा रिस्पांसिबल डिपार्टमेंट है। ये बंदा बेचारा शिबूचक दा हमेशा दी राती भी आया काम करन, लेकिन ये पीछे अगे कोई नहीं है। ठीक है, जिन शट डाउन लिया तो इं नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत होया है। जो भी कार्रवाई है सही तरीके का नहीं होनी चाहिए। इधर AWJ वगैरह सारे आने चाहिए इतने सर। अस ये गल आखने डिपार्टमेंट तक कोई बंदा नहीं आया। मेरे ख्याल लगभग घंटा हुई है इस वारदात होए, लेकिन अज तक डिपार्टमेंट का एक भी बंदा नहीं इतने पुज्या। इस तो पता लगता कि उनकी नलायकी है, उनकी नलायकी है, तां नहीं इतने कोई बंदा पुज्जा। असं सर मीडियम के माध्यम कन्नै तुंदे माध्यम कन्नै असें आखना चाहने हैं कि सब तो पहले इतने बिजली डिपार्टमेंट के अफसर जो JE वगैरह ने AA वगैरह ना वो इतने आन, और जो ये बेचारे की डेथ हुई है इसकी रिस्पांसिबिलिटी तो कोई लै। पुलिस कर्मी तो अपना काम करा दे ने, लेकिन जो डिपार्टमेंट है जिंदी वजह कन्नै डेथ हुई है वो डिपार्टमेंट का हाले तक इतने एक बंदा भी नहीं पुज्जा है। अस इो गल आखने कि उनका FIR च ना होना चाहिए और ताकि उन्हें इतने बुलाना चाहिए और इस बंदे इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके